गोट फार्मिंग के दौरान जो बच्चों की ग्रोथ है या बच्चों की अफजाइश है वो सबसे ज़्यादा अहम है। अगर आप बच्चे अच्छे पाल रहे हैं, आपके बच्चों की ग्रोथ जो है आपकी बकरियों की उनकी अच्छी हो रही है, तो फिर आप समझिए गोट फार्मिंग में कामयाब है। तो अगर आपके बच्चे सही सर्वाइव नहीं कर रहे, बच्चों की सही ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चों में मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो फिर आप गोट फार्मिंग में कामयाब नहीं हैं। आप समझे फिर आप बेकार हैं इस काम में। तो इसी सारे टॉपिक पे अब आज बात होगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो डिवार्मिंग के ऊपर है कि बच्चों की डिवार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो आज आपको करके भी दिखाएंगे और कैसे हम कितनी डोज लगानी है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, वो सारी इसी पे बात होगी। तो मेरे साथ हैं शराद भाई और मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। और जितने भी न्यू व्यूअर्स आए चैनल पे, तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं गोट फार्मिंग के रिलेटेड आपको इन टाइम मिलती है। शराद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। शराद भाई आज की जो वीडियो है वो अक्सर हमारे सब्सक्राइबर्स इस बारे में पूछ रहे हैं कि आपने बड़ी बकरियों की डिवार्मिंग तो बताई है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो पैदा हो रहे हैं या 2 महीने के हो गए हैं, 1 महीने के हो गए हैं, तो उनकी डिवार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं और उनके फ़ायदे क्या क्या हैं और कितनी डोज कैसे इस्तेमाल करनी है हमने, वो सारा बताएं। और ताकि जितने भी हमारे शौकीन हज़रात हैं जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं उनका जो है बेहतर फ़ायदा हो सके और अच्छी ग्रोथ जो है अच्छी जो है ले सकें। जी उस्मान भाई, बकरी फार्मिंग में, गोट फार्मिंग में सबसे बड़ा सासा जो होता है जी जी वो सिर्फ यही होता है कि आप अपने बच्चों को जितना बेहतर ग्रोथ में लेके जा सकते हैं और जितना आप अपने बच्चों की केयर करेंगे उतने बच्चे आपके का सर्वाइवल रेशो ज्यादा होगा। जी। और सही शराब भी है, इसमें मुनाफा भी अगर कहें तो हमारा गोट फार्मिंग में बच्चे ही हैं। बिल्कुल, असल सासा वही है। तो अगर बच्चे हमने अच्छे पाल लिए, बच्चे हमने उनकी ग्रोथ अच्छी ले ली, उनकी हाइट वगैरह हर चीज़ बेहतर हमें हर चीज़ नज़र आए, तो फिर ही हमें इसमें काम में बिल्कुल यही बात उस्मान भाई कि हम जिस ब्रीड पे काम कर रहे हैं ना, तो उसमें हाइट लेंथ को बड़ा मैटर किया जाता है कि बिल्कुल देखा जाता है। तो हर बंदा देखता है नहीं यार इसका बच्चा अच्छा, इसकी ग्रोथ अच्छी है, तो उसी के फिर पैसे उस हिसाब से लगते हैं। तो उस जानवर को फिर उस प्रोटोकॉल के हिसाब से लेके जाना पड़ता है जी। तो उसमें मतलब कि प्रॉपर टाइम पे डिवर्मिंग, जी, आइवरमेक्टिन का कोर्स, ये सारा बहुत जरूरी होता है। तो ये मेन स्टेप है इसी में। बेशक अगर क्योंकि खुराक वगैरह हर चीज़ वो तो हर बंदा करता ही करता है, लेकिन ये सारी खुराक वगैरह हर चीज़ तभी आपके बच्चों को लगेंगी या फ़ायदा देंगी जब आपने इसका डिवर्मिंग आपके ना उसकी पूरी की हुई है। और डिवर्मिंग शायद कितनी किस्म की है जो हमें इनकी करनी है? उस्मान भी डिवर्मिंग 2 किस्म की होती है। जी जी। एक अंदरूनी होती है जी, पेट के कीड़ों के लिए, एक बैरूनी होती है जिल्द के कीड़ों के लिए। सही। तो आज हम जो हमारे पास बच्चे हैं वो तकरीबन 2.5 माह के हैं। जी बिल्कुल। तो उनकी डिवर्मिंग करके दिखाएंगे आपको कि कैसे आपने करनी है और शायद इसमें क्या क्या इस्तेमाल करना है हमने। तो जो पेट के कीड़ों के लिए साचे आता है कोरिया का, जी, तो वो अल्बेंडाजोल अल्बेंडाजोल का। जी जी। तो हमेशा साल्ट अल्बेंडाजोल ही यूज करें क्योंकि उससे मोशन नहीं लगते। सही। तो कुछ लोग निलजान प्लस से भी कर लेते हैं और भी मुख्तलिफ साल्ट आते हैं, ज्यादा इसमें मेडिसिन है, वो हाई डोज होती हैं, सही। उससे मोशन लगते हैं, जानवर जरा वीकनेस की तरफ ज्यादा जाता है स्टार्टिंग में। तो हम वही चीज़ आपको बता रहे हैं जिसका हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है अपने फार्म पे और जिसके हमें बेहतर रिजल्ट मिले हैं। तो वही चीज़ें आपसे भी शेयर करते हैं ताकि जितने भी हमारे भाई हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं उनका भी जो है वो बेहतर से बेहतर फ़ायदा हो सके। बेशक। तो शायद इसका जो बाहर का बैरूनी डिवर्मिंग है वो उस्मान भी आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन होता है। सही। वो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो हमने पिछली वीडियोस में भी अक्सर बताया कि ठंडा करके लगाना है। सही। ठंडा करके लगाएंगे तो उसका रिजल्ट ज्यादा मिलेगा आपको। तो अगर नॉर्मल होगा तो समझ ले पानी लगा रहे हैं। तो शायद भी एक चीज़ अब इसमें सारा प्रोसेस करने से पहले हम डिस्कस कर लें कि अगर एक बच्चे हैं उनकी डिवर्मिंग नहीं की, एक है उनकी डिवर्मिंग प्रॉपर हो रही है, तो फायदे क्या क्या उनमें नजर आएंगे? अच्छा उस्मान भी एक चीज मतलब कि बाज बच्चों में देखें कि आपको मोशन के कॉक्सी भी एक बीमारी ही है जी, उसके आपको ना चांस ज्यादा नजर आते हैं कि वो थोड़ा बहुत खाता है तो उसको मोशन लग जाते हैं, थोड़ा दूध ज्यादा पीता है तब भी मोशन लग जाएंगे। जी जी। तो उसकी ग्रोथ आपको उस लेवल की नहीं मिलेगी। सही। उसकी रीजन ये होती है कि बाज टाइम उसके पेट में कीड़े होते हैं, कोई इन्फेक्शन इस टाइप की फैली होती है कि जिससे वो सिर्फ डिवर्मिंग से ही खत्म होती है। सही। तो प्रॉपर टाइम पे अगर उनकी उसकी डिवर्मिंग हुई होगी सही। तो उसकी जिल्द में शाइन आएगी। बास टाइम आप देखें कि बकरी के बच्चों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। अक्सर ये ठीक है, अक्सर ये खास तौर पे सर्दियों में ज्यादा प्रॉब्लम आता है जिनके पास पैलेट्स नहीं है
तो नीचे जमीन पे बैठे होते हैं बच्चे, उनकी आंखें खराब होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ से बाल उतरना शुरू हो जाते हैं आंखों के। तो ये इससे भी बहुत सारे जो जल्द की हम डिवर्मिंग करेंगे उससे फायदा सॉइल मतलब कवर हो जाएंगे, बिल्कुल जल्द की भी जितनी बीमारियां हैं बिल्कुल। और अंदरूनी बीमारी। शायद एक चीज जो है खास तौर पे आइवरमेक्टिन का बड़ा सुना हुआ है कि ये जो लिवर के जितने भी इसके अंदर लिवर खून में जितने कीड़े होते हैं उनको भी कवर किल करता है। बिल्कुल। तो ये उनको भी खत्म करता है, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर जिगर में मसला बन गया, जिगर में कीड़े पैदा हो गए, तो उससे भी आपकी बकरी की बच्चों की जो है ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और वो प्रॉपर ग्रोथ आपके बच्चे बेशक जो भी आप डाल रहे हैं, दूध दे रहे हैं, वो नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल अच्छी है। तो आज इसमें लगा के भी बताएं कि छोटे बच्चों को डोज हमने कितनी लगानी है, बिल्कुल, और कैसे लगाना है वो भी तरीका है, क्योंकि बड़ी बकरी को तो हम आसानी से हैंडल कर लेते हैं, छोटे बच्चों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मान भाई ये आपने जो इसके टांग से ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे मांस जानवर के ना ज्यादा होता है, लचकदार। सही। तो उसको वही सेम तरीके से जैसे बड़ों को पकड़ते हैं। सही। 3 फिंगर के साथ पकड़ लेना है। ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, जानवर थोड़ा इरिटेशन भी महसूस करता है। सही। इसको खाल को पकड़ लेना आपने। बिल्कुल। ये चुपता भी होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कुछ देर करेगा जानवर ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। काट दे। जो बड़े बच्चे हैं तकरीबन 2.5-3 माह के बच्चे, उनको हाफ सीसी लगा लें, जो उससे कम है उसको 3.4 पॉइंट लगा लें, उसको पॉइंट कम कर लें। कि आपने जब भी बच्चों में सिरिंज यूज करनी है तो एक तो नॉर्मल सिरिंज जो सिरिंज इसके साथ आती है, तो उसका जो खोल है वो आपने हाफ काट लेना है, ताकि सिरिंज जो है वो ज्यादा अंदर तक ना जा सके। अक्सर आपने बच्चों को के गोश्त में भी इंजेक्शन लगाना होता है ना, तो ये इस तरह का खोल बना लिया करें। ये देखिए, तो इससे ये होता है कि जानवर के अंदर ज्यादा इंजेक्शन नहीं जाता, जितनी जरूरत होती है उतना ही जाता है, और इतनी तकलीफ भी मतलब महसूस नहीं करता। तो अक्सर बकरियों के लिए बड़ा इंजेक्शन मिलता है, खासतौर पे आइवरमेक्टिन लगाने के लिए। ये मोटी सिरिंज ये बच्चों में तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करनी। ये कम से कम अगर आपका जानवर को 6 माह का हो जाए तो फिर आपने इसको इस्तेमाल करना बच्चों पे। जी, तो आज आपने सारी इसके ट्रीटमेंट देख लिया कि कैसे हमने बच्चों को इसकी डिवॉर्मिंग करनी है। तो दूसरा जो था एल्बेंडाजोल वाला, वो आपने कोरिया का साशे ले लेना है, और उसका जो साशे का तीसरा हिस्सा है वो आपने दूध में मिला के, तो जैसे आज अपने अगर आइवरमेक्टिन लगाया तो 2 दिन बाद आपने फिर वो वाली कर देंगे, तो ये आपकी डिवॉर्मिंग कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट डोज। तो बूस्टर डोज अगर आप 15 दिन बाद लगाना चाहते हैं तो आप 15 दिन बाद इसको रिपीट कर दें, तो इंशाल्लाह फिर ये कोई भी किसी किस्म के ऐसे जो मसाइल हैं, ख़ासतौर पे ये डिवॉर्मिंग वर्म के और जो इस तरह के इसकी बकरियों की ग्रोथ के, बच्चों के ग्रोथ के मसले बनते हैं, तो सारे आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। आज की वीडियो यहीं तक, तो एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। तो मुझे और शाहिद भाई की इजाज़त दें, और जितने भी न्यू यूज़र हैं चैनल पे तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं आपको इन टाइम मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।